बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 इंग्लिश यू नीड टू बी द सोलिटरी रीपर इस पोयम के सभी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन द फर्स्ट स्टैंजा सम वर्ड और फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड टू शो द गर्ल वाज वर्किंग अलोन इन द फील्ड विच आर दोज वर्ड्स और फ्रेजेस। यहाँ पे कविता के पहले छंद में कुछ शब्द और यहाँ पे फ्रेजेस दिए गए हैं जो यह दर्शाता है कि लड़की खेत में अकेले काम कर रही है। उन शब्दों को और उन वाक्यांशों को चुनकर हमें लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, सिंगल, सॉलिटरी, सिंगिंग बाय हर सेल्फ आर सो द गर्ल वाज वर्किंग अलोन इन द फील्ड। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है व्हाट वेयर द पोएट्स फर्स्ट थॉट्स व्हेन ही साव द सॉलिटरी रीपर। कवि ने जब पहली बार सॉलिटरी रीपर को देखा तो उसके पहले विचार क्या आए थे, उसके मन में क्या विचार आया था। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, द पोएट्स फर्स्ट थॉट when he saw the solitary reaper the whole valley is overfilled with the enchanting song of the solitary reaper। वो इतना जो सॉन्ग था, इस सॉन्ग से मानो यह पूरी घाटी भर गई हो, यानी इस घाटी के प्रत्येक कोने कोने में वह आवाज समा गई हो, ऐसा कवि विचार करता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ दिया गया है व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग वाज द गर्ल सिंगिंग, कि जो लड़की यहाँ पे गाना गा रही थी वह किस प्रकार का गाना था। तो यहाँ पे लिखेंगे द गर्ल वाज सिंगिंग द सैड सॉन्ग। यहाँ पे लड़की एक उदासी भरे गीत गा रही थी। हो सकता है कि वह किसी को याद कर रही हो या फिर वह पुराने दिनों को याद कर रही हो जो कि दुखद के दिन थे, तो वह कुछ याद करके गा रही थी। यहाँ पे वह उदासी भरे गीत गा रही थी। हाउ डू वी नो दैट द पोइट वॉज इंचेंटेड बाय हर सॉन्ग, कि हम यह कैसे जान सकते हैं कि कवि उसके गीतों से इंचेंटेड यानी मंत्र मुग्ध हो गया था, एकदम उसकी तरफ आकर्षित हो गया था, वह उन गीतों को भुला नहीं पा रहा था। और स्टैंजा 3 में यहाँ पे आपको लिखना है। तो इसी की सहायता से लिखेंगे बच्चों, द पोइट सेज दैट आई कुड नॉट फॉरगेट दैट सॉन्ग व्हेन आई रीच्ड होम दोज सॉन्ग वेर स्टिल रिंगिंग इन माई ईयर्स। कवि कहता है कि मैं उस गीत को भुला नहीं पा रहा था, जब मैं अपने घर पहुंच गया तब भी वे गीत मानो मेरे कानों में गूंज रहे थे, मेरे दिमाग में वही गीत चल रहा था। इस पंक्ति से हमें यह पता चलता है कि कवि उन गीतों की ओर आकर्षित हो गया था। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है रीड द गिवन स्टैंजास एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। निम्नलिखित छंदों को पढ़िए और उसके संबंधित प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। अलोन सी कट्स and blind the grain and sings a mechanically strain. Oh, listen, for the well found is overflowing with the sound. ए दिया हुआ है हु इज सी। यहाँ पे सी किसे इंगित किया गया है, तो यहाँ पे सी उस लड़की को इंगित किया गया है जो अकेले दुख भरे गानों को गा रही थी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉलिटरी रीपर, एकांत फसल काटने वाले लड़की के बारे में। What is meant by मैकेनिकली स्ट्रेन, यहाँ पे मैकेनिकली स्ट्रेन का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे लिखेंगे सैड सॉन्ग, कि दुख भरे गीत या उदासी भरे गीत। What could have been one of the themes of the song। अच्छा, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे है। यहाँ पे सी क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डज वेल परफॉर्म्ड मीन,
यहाँ पे वेल प्रोफाउंड का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे लिखिएगा बच्चों डीप वैली। जो वेल प्रोफाउंड है उसका अर्थ है गहरी घाटी। तो सेकंड में यहाँ पे दिया गया है, फिर से स्टेंजा एक है और इस स्टेंजा से संबंधित ये प्रश्न दिए गए हैं। पहले स्टेंजा पढ़ते हैं। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द plaintive numbers flow for old unhappy far off thing and battles long ago। एक क्वेश्चन दिया गया है, वाई डज द पोइट आस्क द क्वेश्चन इन द फर्स्ट लाइन। कविता के पहले पंक्ति में यहाँ पे कवि प्रश्न क्यों पूछता है? तो वह प्रश्न क्यों पूछता है? वह यह बात जान रहा है बच्चा कि जो लड़की है वो एकांत में दुख भरे गीत गा रही है, तो वह कारण को जानना चाहता है कि यहाँ दुख भरे गीत का क्या कारण हो सकता है, वह एकांत में दुख भरे गीत को क्यों गा रही है। तो वही हम लोग लिखेंगे द पोइट आस्क द क्वेश्चन इन द फर्स्ट लाइन। कवि कविता के पहले पंक्ति में प्रश्न पूछता है बिकॉज क्योंकि ही वांट टू नो द रीजन बिहाइंड द सैड सॉन्ग, क्योंकि वह इस दुख भरे गाने के पीछे के कारण को जानना चाहता है कि आखिर क्या कारण है। क्या वह पिछले दिनों को याद कर रही है या युद्ध को लेकर यहाँ पे वो उसे याद कर रही है, किसी को खोने का याद कर रही है, वो क्यों गा रही है ये वो जानना चाहता है। व्हाट इज मीन्ड बाय प्लेंटिव नंबर्स। प्लेंटिव नंबर्स का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है यहाँ पे लिखेंगे सैड सॉन्ग। यहाँ पे इसका आंसर है सैड सॉन्ग। व्हाट कुड हैव बीन वन ऑफ द थीम्स ऑफ द सॉन्ग। यहाँ पे गीत के विषयों में से क्या एक विषय हो सकता है? मतलब आपको कारण पूछा गया है कि यहाँ पे जो वह गाना गा रही है उसका कारण क्या हो सकता है। तो हम एक कारण लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे द थीम्स ऑफ द सॉन्ग मे बी समवन्स लॉस, कि यहाँ पे इस विषय में हो सकता है कि वह किसी को खोई हो, यह विषय हो सकता है। या फिर आप दूसरा भी लिख सकते हो कि किसी बीते हुए दुख घटना को लेकर वो परेशान हो, ये भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट दिया गया है बी वर्ड पावर। नेम द पर्सन हु नीड देम। यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है। सौ का मतलब होता है आरी। आरी आप लोग जानते हो बढ़ई के पास होता है, जिससे वो लकड़ियों को काटता है, तो बढ़ई के पास होगा सौ। तो सौ को होगा बढ़ई। बढ़ई को बोलते हैं कारपेंटर। कारपेंटर लिखेंगे। ब्रश किसके पास होगा? ब्रश होगा पेंटर के पास, जिससे वो चित्र बनाएगा, तो पेंटर। सीजर्स का मतलब होता है बच्चा कैंची। कैंची किसके पास होता है? दर्जी के पास। दर्जी को बोलते हैं टेलर। ब्रश फिर से दिया हुआ तो पेंटर लिख देंगे यहाँ पे। होस पाइप उसको बोलते हैं बच्चा, जैसे आप गार्डन में जाओगे तो वहाँ पे पौधों को पानी देने के लिए पाइप होता है, तो इसका वर्क कौन करता है? प्लम्बर करता है, तो प्लम्बर लिख देंगे। एनविल का अर्थ होता है एक लोहे का बना हुआ, जिसमें से लोहार लोहे के किसी भी वस्तु को रखकर उसे ठोकता है, तो एनविल वह लोहे की वस्तु होती है जिसमें लोहार अपने लोहे के काम को करता है, तो इसको लोहार करता है एनविल। लोहार को बोलते हैं ब्लैक स्मिथ। और उसके बाद प्लेयर्स, देखिए हम लोग इसको देहात में बोल देते हैं पिलास बोलते हैं पिलास, लेकिन पिलास नहीं होता है, प्लेयर्स होता है। प्लेयर्स क्या होता है? प्लेयर्स होता है। हम लोग देहात में क्या बोलते हैं? पिलास दो पिलास। तो पिलास या प्लेयर्स को उसको बोलते हैं जो बिजली से संबंधित काम करता है। पिलास हम लोग तार को काटते हैं, तार को जोड़ते हैं, इसे ऐंठते हैं, तो वो काम करता है बिजली का। बिजली के काम करने वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन होगा। स्टेथोस्कोप का अर्थ होता है दिल की धड़कन को जिसमें से चेक करते हैं, जैसे डॉक्टर आया कान में लगा के मशीन लगा के आपके यहाँ पे छाती के पास लगाता है और वो चेक करता है कि धड़कन की गति कितनी है, या फिर आपकी पल्स चेक करता है, तो वो किससे करता है? स्टेथोस्कोप से करता है, डॉक्टर के पास ये होगा। हैंड्सकप का अर्थ होता है हथकड़ी। हथकड़ी का अर्थ को यहाँ पे प्रयोग कौन करता है? जेलर करता है, तो जेलर। स्विंग मशीन मतलब सिलाई मशीन, ये भी टेलर होगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई प्रश्न पूछना हो, किसी प्रश्न में डाउट हो, तो आप कमेंट
कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।